परमादरणीय हम सब के आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आयु, प्रज्ञा, यश, कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व इन सब को बढ़ाने के उपाय हमने कल पूज्य आचार्य जी से सुने और उसका उपाय करने में सरल है, करने के लिए तैयार होना थोड़ा सा कठिन है। जिस चीज़ को हम ये सोचते हैं कि ये काम यदि हम कर लें सरलतापूर्वक तो हमारे जीवन की धारा परिवर्तित हो सकती है। जिस अभ्युदय और निश्रेयस भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति जो हम करना चाहते हैं, तो उसका सूत्र है संध्या। अच्छी प्रकार से परमपिता परमात्मा का ध्यान करना संध्या कहलाता है। और पूर्व में भी हमने पंच महायज्ञों के विषय में सुना और पंच महायज्ञों में सर्वप्रथम जो यज्ञ हैं वो ब्रह्म यज्ञ हैं। जो नियमित रूप से परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं उनकी प्रज्ञा बढ़ती है, मन निरंतर क्रियाशील रहता है। परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर संसाधन हम सबको दिया है जिसमें अतुल सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को समृद्ध करना, बढ़ाना हमारा भी दायित्व है। हमारे न चाहते हुए भी मन निरंतर कार्य करता रहता है। शरीर के कितने सारे अंग प्रत्यंग हैं जो हमारी बिना इच्छा के या बिना हमारे श्रम के निरंतर चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। हृदय, लीवर, किडनी और भी जितने इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारे स्वतः क्रियाशील रहते हैं, परमपिता परमात्मा के द्वारा संचालित हैं। जो भी हम भोजन आदि करते हैं उसकी ऊर्जा से नियमित रूप से ये चलते रहते हैं। इसी प्रकार से मन भी चलायमान है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि ये जो मन है अत्यंत चंचल है, मथ देने वाला है, बलवान है और अपने आप में दृढ़ है, अडिग है, और वायु के वेग की तरह इसको रोकना बड़ा कठिन है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को रोका जाता है। योग दर्शन में भी अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, तो मन को अभ्यास और वैराग्य से हम रोक सकें तो निश्चित रूप से जो संध्या हम करते हैं वो मन की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए करते हैं। मन एकाग्र होगा तो उसकी शक्तियों का संवर्धन होगा और वो शक्तियाँ हमें ही लाभ देंगी। जितना मन चलायमान होता है, चंचल होता है, उतना ही नुकसान, उतनी ही हानि हमको स्वयं को उठानी पड़ती है। तो इस हानि से बचने का उपाय क्या है कि हम नियमित रूप से संध्या करें। स्वामी दयानंद जी ने 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल योगियों की भांति ध्यान करने का निर्देश किया है। तो इस प्रकार से हम करेंगे, तनाव मुक्त जीवन होगा, सरल जीवन होगा और उत्तम विचारों के साथ स्वयं को भी उन्नत कर पाएंगे और जो हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तित्व हैं उनको भी हम अच्छा कर पाएंगे। तो प्रज्ञा को बढ़ाना है, यश को बढ़ाना है, कीर्ति को बढ़ाना है, ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाना है और आयु को बढ़ाना है। तो नियमित रूप से हम संध्या करें। इतना सुंदर प्रवचन विचार हमने कल पूज्य गुरुदेव से सुना। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि हमें अन्य विषयों के साथ अवगत कराएं पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, नम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सर्वप्रिय बना देता है। नम्रता जिसमें है वो जिसके पास से जो सहयोग चाहता है उसको वो सहयोग वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होकर करता है। नम्र व्यक्ति को हर कोई अपना आशीर्वाद देता है,
जिसके पास वो श्रद्धा से जाएगा, जिसके पास श्रद्धा से कुछ लेना चाहेगा, तो कौन उसकी सहायता नहीं करना चाहेगा। नीति का एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिन पेड़ों पर फल लग जाते हैं वो फलों वाले पेड़ झुक जाया करते हैं, नम्र हो जाया करते हैं। और गुणवान मनुष्य भी गुणों के कारण से नम्र ही होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, जो सूखे पेड़ होते हैं ठूंठ, वो टूट जाएंगे लेकिन नम्र नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं। न नमन्ति कदाचन, वे कभी भी नहीं झुकते हैं। और मूर्ख मनुष्य भी कभी नम्रता का व्यवहार किसी के साथ नहीं करता है। मूर्ख कहो, उद्दंड कहो, अनुशासनहीन कहो, इस तरह के व्यक्ति किसी का आदर करना नहीं जानते और उनके पास कोई भी न बैठना चाहता है, न उनको कुछ देना चाहता है, न उनका कोई सहयोग करना चाहता है, लेकिन वे अपनी मूर्खता से दुख उठाते रहते हैं। एक और श्लोक है, नम्र व्यक्ति में गुण इसी तरह से आ जाते हैं जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं। प्रदानम प्रसन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारा परकथा सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। श्लोक में नीतिकार कहते हैं, प्रदानम प्रसन्नम, नम्र व्यक्ति में एक गुण विशेष ये होता है कि यदि वो किसी को कुछ देता है, किसी को सहयोग देता है, आर्थिक सहयोग या कोई और प्रकार का सहयोग, वो प्रसन्नम मतलब वो चुपचाप दे देता है, चुपचाप उसकी सहायता करता है, उसको गाता नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैंने इसकी ये मदद की है। गृहमुपगते संभ्रम विधि, और घर में कोई आ जाता है तो उसका सत्कार करता है, उसका सम्मान करता है, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो। प्रियम कृत्वा मौनम, और किसी का उपकार करके मौन रहता है। सदसि कथनम चाप्युपकृते, और दूसरा कोई उपकार करता है तो उसकी वो प्रशंसा करता है, सबके बीच में बताता है कि इसने मेरा ये सहयोग किया, ये मेरे लिए बड़े सहयोगी हैं, ये अच्छे आदमी हैं, प्रशंसा करता है। अनुत्सेको लक्ष्म्याम, और यदि उसके पास धन संपत्ति है तो अभिमान में नहीं आता। निरभिभव सारा पर कथा, दूसरे की चर्चा यदि वो कहीं करता है तो उसकी कथाओं में, उसकी चर्चाओं में दूसरे की निंदा कभी नहीं होती। इस प्रकार का उसका व्यवहार सज्जनों को विषमम असिधारा व्रतम, कठोर कठिन जो कि सामान्य लोगों के लिए बस की बात नहीं है, ऐसा ये तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत केनोद्दिष्टम, किसने सिखाया, अर्थात उसमें ये गुण, सज्जन लोगों में ये गुण स्वतः स्वाभाविक होते हैं। नम्रता एक ऐसा गुण है जिससे हम क्या नहीं पा सकते। एक दृष्टांत देता हूँ मैं। एक व्यक्ति था बहुत गरीब, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, नौकरी की तलाश में बम्बई पहुंच गया। बम्बई ढूंढते फिरते घूमते उसको एक सेठ जी ने अपनी बड़ी सी दुकान में झाड़ू देने पर लगा लिया। वो दिन में झाड़ू देता सुबह शाम दुकान को, और दिन में भी कई बार साफ़ करता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि थी कि साफ़ रखना दुकान को। और ये सब करते करते जब कभी खाली हो जाता, उसके पास समय होता, तो कुछ पढ़ने बैठ जाता या लिखने बैठ जाता, लिखता रहता। तो एक दिन सेठ जी ने देखा, अरे तुम लिख भी लेते हो। उसका लेख देखा, बहुत अच्छा लेख था, बहुत सुंदर लेख। सेठ जी ने उसको चिट्ठियों का उत्तर देने के लिए नियुक्त कर दिया कि दुकान से, व्यापार से संबंधित जो भी पत्र आते हैं उनका उत्तर मुझसे पूछ करके तू लिखा कर। तो बहुत ही बना करके, बहुत ढंग से वो उत्तर लिखता। कोई हिसाब किताब की बात आती तो उसको भी बड़े ढंग से उसमें पत्र में स्पष्ट करके लिखता। सेठ जी उसकी चिट्ठी को देखते, अरे तू तो हिसाब किताब भी बड़ा अच्छा जानता है। बोले जी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो सेठ जी ने उसको मुनीम बना दिया। मुनीम बना दिया तो कुछ दिन के बाद उसके कार्य से प्रसन्न होकर के उसको हेड मुनीम बना दिया।
अब उसकी इतनी शीघ्र उन्नति को देख करके कल ये व्यक्ति आया था, झाड़ू देता था, इसको अब मुनीम बना दिया और हेड मुनीम बना दिया, हम सबको ऊपर इसको बैठा दिया, हमारे सिर पर इसको ईर्ष्या करने लगे सभी जो कर्मचारी थे और जो मुनीम थे। उस ईर्ष्या के कारण से उन्होंने सोचा कि इसको कैसे भगाया जाए, सेठ जी को इसकी शिकायत की जाए। लेकिन शिकायत करें क्या कि उसके अंदर को कमी नहीं देखते थे, कोई उसकी अवगुण नहीं देखते थे, न वो ड्यूटी में लापरवाही करता था, न कोई पैसे की हेरा फेरी करता था, बड़ी ईमानदारी से बड़े कर्तव्य से अपना काम करता, उसकी कोई बात मिली नहीं। वो सेठ जी के मकान में 2 कमरों में रहता था। एक में तो स्वयं वो अपने बैठता उठता, कपड़े आदि रखता, सामान रखता, और दूसरे कमरे को बंद रखता था। लेकिन दुकान में जाने से पहले प्रतिदिन उस कमरे को खोलता, जो बंद कमरा था उसको फिर अंदर से बंद कर लेता और कुछ देर उसी में ही रहता। अब जो ईर्ष्यालु कर्मचारी थे उनको ये बात मिल गई। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से ये सेठ जी के धन में गोलमाल करता है और उस पैसे को गिनता गिनाता है, रखता रखाता है उसको, ये ज़रूर गड़बड़ है। तो एक दिन वो इसी तरह से उस कमरे में गया हुआ था, अंदर से कमरा बंद कर रखा था। उन्होंने सेठ जी के कान भरे, सेठ जी चलो चोर पकड़ा गया, आओ दिखाएं आपको, रंगे हाथों पकड़ा गया। वो सेठ जी जल्दी जल्दी आए, बोले भाई विश्वास तो नहीं आता, पर तुम कह रहे हो तो चलो देख लेता हूँ। उनके कहने से आ गए, द्वार सचमुच अंदर से बंद थे। उन्हें आवाज़ दी, कौन अंदर है, क्या कर रहे हो, खोलो दरवाज़ा। सेठ जी मैं था, आपका एडमुनीम, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो अंदर। जी थोड़ी देर में खोलता हूँ। थोड़ी देर नहीं, अभी खोलो, तुरंत खोलो, नहीं हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल दिया तो कमरे में क्या था, कुछ भी नहीं था, केवल एक बक्सा था, एक संदूक सा था छोटा सा, और वो झट उस बक्से के ऊपर बैठ गया। कर्मचारी साथ थे, उन्होंने कहा देखो सेठ जी इसी में तो है जो कुछ है, सारी सब कुछ सारा गड़बड़ जाला इसी बक्से में, ये खुलवाओ। तो बोला बक्से से उठो, खोलेंगे इसको, हम देखेंगे क्या है इसमें। सेठ जी इसमें कुछ नहीं है, इसको मत खुलवाओ। अरे उठो जल्दी, हमने देखना है। वो उठ गया, उठ करके एक तरफ खड़ा हो गया। सेठ जी ने अपने हाथ से बक्सा खोला। बक्से में क्या था, एक फटी सी धोती, एक पुराना फटा सा कुर्ता और एक ही जूता था, वो भी टूटा फूटा। सेठ जी बोले अरे ये क्या है, सब आप सूख गया, सूख गया सबको, किसी के पास को कोई उत्तर नहीं आया। वो बोला सेठ जी ये वो सामान है, जब मैं आपकी दुकान पर आया था तो इन वस्त्रों को पहन के आया था। मैं इसलिए इस कमरे में प्रतिदिन आता हूँ कि मैं देख लूँ कि मेरी क्या औकात थी। मैं किस रूप में यहाँ आया था, सेठ जी को मैंने झाड़ू, आपने झाड़ू देने पर मुझे लगा लिया आपने, और उसके उपरांत आपने मुझे जैसे जैसे मेरी योग्यता देखी, मेरे गुण देखे, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की आपने, मुझे हेड मुनीम बना दिया। मैं अपनी वास्तविकता को भूल न जाऊँ, मैं अपने जो मेरी स्थिति थी वो उसको मैं याद रखूं, और मैं आपकी दी हुई सुविधाओं को, आपकी दी हुई कृपा को भूल न जाऊं, मुझ में घमंड न आ जाए, मैं अभिमानी न बन जाऊं। इसलिए मैं प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा मेरे अंदर अभिमान न आ जाए, और जिससे कि मैं सेठ जी की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं, कर्तव्य से अपना काम कर सकूं, मुझ में कोई अभिमान आदि कोई दुर्गुण न आ जाए। मैं तो ये प्रार्थना प्रतिदिन यहाँ बैठ के करता हूँ। सेठ जी ने गदगद हो गए और उसको छाती से लगा दिया। आदरणीय अध्यापक गण, नम्रता के कारण से एक व्यक्ति जो झाड़ू देता था, जिसको कहीं कोई काम नहीं मिलता था, वो व्यक्ति नम्रता के कारण से और अपने अनुशासनता के कारण से, अपने कर्तव्य के कारण से इतना बड़ा हेड मुनीम बन गया कि वो सब के ऊपर छा गया। देखिए अभिमान श्रेयो हंति, अभिमान शोभा को, संपत्ति को, सबको विनष्ट कर देता है। दुर्योधन ने कहा था कि सुई के बराबर, सुई की नोक तक ना इतनी भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा, कितने अभिमान के साथ कहा था। उसका यह अभिमान कुल 18 दिन में मिट्टी में मिल गया। रावण
रावण इससे भी पहले 10 दिन में मिट्टी मिल गया। तो अभिमान सबको विनष्ट कर देता है। जवानी जब आती है, चाहे विद्यार्थी है चाहे कोई और है, जवानी में व्यक्ति बहुत अभिमान में आ जाता है, अपने शरीर को देख करके फूला नहीं समाता। वो सोचता है पता नहीं मैं क्या हूँ, कंघीले के बालों को तरह तरह से तोड़ता मरोड़ता है, जचाता है और शरीर को साफ करता है, सुगंधित इत्र भी अपने कपड़ों पर छिड़कता है और अभिमान में फूला नहीं समाता। लेकिन उसको पता नहीं वास्तव में शरीर क्या है। शरीर की वास्तविकता को देखना है तो किसी मेडिकल में चले जाएं, मेडिकल में देखेंगे एक तार में लटकता हुआ हड्डियों का एक अस्थि पंजर दिखाई देगा। वो अस्थि पंजर, पतली पतली टांगें, पतले पतले हाथों की हड्डियाँ, खोपड़ी, आँखों की जगह बड़े बड़े गड्ढे, भयंकर जबड़ा, देख करके डर लगे, ये है वास्तविकता। और इस वास्तविकता को भी जो नहीं समझते, अभिमान में आते हैं, उनका जीवन वो कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। एक प्रकार से उनका जीवन बर्बाद ही होता है। परमात्मा करे हम निरभिमानी होकर के अपने कर्तव्य से काम करें। ओम। पूज्य आचार्य जी का धन्यवाद और आभार। विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम जो विचार उनके मन में होना चाहिए वो विनम्रता है। और विनम्रता से, निरभिमानता से किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, गुरुजनों के अंदर विद्यमान जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, शुष्क वृक्ष जो है वो खड़े रहते हैं, तो जीवन में विनम्रता का जितना भी हम सदुपयोग करेंगे उतना ही जीवन हमारा ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता से प्राप्त होती है, अथवा विद्या पाकर के जिसमें विनम्रता नहीं है, विनयता नहीं है, विनयशीलता जिसमें नहीं है, तो उसकी विद्या किसी काम की नहीं है। तो हम जो छात्र हैं विशेष रूप से वो अपने जीवन में इस विनम्र भाव को निश्चित रूप से धारण करें, और विनम्र भाव को धारण करेंगे उनका जीवन सरल बनता जाएगा, उत्तम बनता जाएगा। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।